हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। तो मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो प्रिय साथियों, आज का जो विषय है जिस पर हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं, यह है मंथली राशिफल, मासिक राशिफल, जो कि जून 2024 का है। तो साथियों, अब क्योंकि जून 2024 की बात चल रही है राशिफल की, तो बताना चाहेंगे कि जून के महीने में ग्रहों की स्थिति जो गोचर में जैसी रहने वाली है, उसी आधार पर आप सभी 12 लगन राशि के जातकों को परिणामों की प्राप्ति होगी। अगर ग्रहों की स्थिति बेहतर होगी, अच्छी होगी, मजबूत होगी, तो आप सभी को अलग अलग क्षेत्रों में अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो जाएगी। और अगर कुछ ग्रहों की उनमें से स्थिति थोड़ी कमजोर है या अशुभ रहेगी, तो वहां से संबंधित, उन ग्रहों से संबंधित आपके जीवन में कुछ अशुभ परिणाम भी प्राप्त आपको हो सकते हैं। लेकिन यहां पर आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम हमेशा जब भी राशिफल की बात करते हैं या राशिफल के विषय में चर्चा करते हैं, तो अंत में हम कुछ सरल, आसान और अचूक उपाय भी आपको दिया करते हैं। तो आप हमारा ये वीडियो देखते रहिए। आज की जो चर्चा है, ये मेष लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं, जिनका एरीज असेंडेंट बनता है, उनके विषय में ये चर्चा है। लेकिन इससे पहले कि हम आपके राशिफल की चर्चा करें, सबसे पहले हम आपको जून 2024 में जो ग्रहों की स्थिति गोचर में रहेगी, उससे भी पहले अवगत करा देते हैं। यूं तो ठीक हमारे पीछे आप एक चार्ट जो डिस्प्ले हो रहा है स्क्रीन पर, वो देख पा रहे होंगे। उस चार्ट में ग्रहों की स्थिति को बहुत ही स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। लेकिन कुछ ग्रह उनमें से ऐसे भी हैं कि जो अपना राशि परिवर्तन करते ही हैं, हमेशा करते हैं, हर महीने ही करते हैं। तो इस बार भी होगा। तो हम आपको ये सारी जानकारी बहुत संक्षेप में देने जा रहे हैं। उसके बाद चर्चा करेंगे आपके अपने राशिफल के विषय में। तो पहले बात कर लेते हैं कि जहां पर सूर्य, बुध, बृहस्पति और शुक्र ये चार्ट में बैठे हुए हैं, जहां पर 2 नंबर लिखा हुआ है, 2 नंबर का मतलब वृषभ राशि, और ये 4 ग्रह चतुर्ग्रही योग बना हुआ है साथियों यहां पर। और ये शुक्र के घर में बना हुआ है, शुक्र की राशि में बना हुआ है, जहां पर शुक्र भी विराजमान है, बुध भी है, गुरु बृहस्पति भी है और सूर्य भी है। लेकिन सूर्य जो है सेकंड हाउस से, वृषभ राशि से, शुक्र के घर से 14 जून को निकल जाएंगे। और निकल करके ये फिर अपनी सम राशि मिथुन में जाएंगे, जहां पर 3 नंबर लिखा है, यानी कि थर्ड हाउस में जाएंगे, सेकंड हाउस से निकल करके। और फिर ये महीने के अंत तक वहां बने रहेंगे। अब आपसे बात कर लेते हैं मंगल ग्रह की। मंगल जो है 1 जून को, महीने के बिल्कुल ठीक आरंभ में, मार्गी और उदय अवस्था में अपनी मित्र राशि मीन से निकलेंगे। राहु का साथ छोड़ेंगे। ये जो इनके परम शत्रु हैं, एक बहुत बड़ा जो अशुभ योग इनके कारण बन गया था राहु और मंगल के कारण, वो अब 1 जून को समाप्त हो जाएगा, मंगल के राशि परिवर्तन करने के उपरांत। और मीन राशि से राहु का साथ छोड़ करके, अपने शत्रु का साथ छोड़ करके, अपनी मित्र राशि मीन से निकल करके ये अपनी स्वयं की राशि मेष में करेंगे प्रवेश, जहां पर ये माह के अंत तक बने रहेंगे। बहुत अच्छी और बहुत मजबूत पोजीशन में मंगल रहने वाले हैं पूरे महीने। आगे बात करते हैं बुध ग्रह की। तो बुध के विषय में मैं बताना चाहूंगा कि बुध जो है वो भी अपनी मित्र राशि वृषभ में, सेकंड हाउस में सूर्य, बृहस्पति, शुक्र के साथ बने हुए हैं। लेकिन ये भी जो है 14 जून को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी मित्र राशि वृषभ से निकल करके और अपनी स्वयं की राशि मिथुन में, जहां पर 3 नंबर लिखा है, जहां पर पहले से ही सूर्य भी मौजूद होंगे, तो वहां पर ये पहुंचेंगे। बल्कि इनका और उनका तकरीबन 1 घंटे का गैप रहेगा। दोनों सेम डेट में सूर्य भी और बुध भी वहां पर पहुंच रहे हैं मिथुन राशि में। और जब ये वहां जाएंगे बुध, तो मार्गी और अस्त अवस्था में होंगे, यानी कम्बस्ट पोजीशन में होंगे। तो इनकी पोजीशन थोड़ी सी, कहने को तो अपने घर में जा रहे हैं, लेकिन कमजोर भी होगी क्योंकि अस्त अवस्था में होंगे। हालांकि 25 जून को ये पश्चिम में उदय हो जाएंगे। प्रिय साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि इनका जो संबंध है, जब ये मिथुन राशि में जाएंगे 14 जून को, तो 14 जून से लेकर और महीने के अंत तक सूर्य के साथ तो रहेगा, जो जिनको ये अपना मित्र मानते हैं। और वहीं पर ही इनके मित्र ग्रह शुक्र के साथ भी इनका संबंध बनेगा, उसी मिथुन राशि में ही महीने के अंत तक। तो ये स्थिति इनकी रहने वाली है। मतलब कहने का यह है कि शुक्र भी जो है वो भी 12 तारीख को अपनी स्वयं की राशि
वृषभ से निकल करके सेकंड हाउस से निकल करके थर्ड हाउस में प्रवेश करेंगे 12 तारीख को। सबसे पहले तो 12 तारीख को शुक्र ही वहां जाएंगे, उसके बाद 14 तारीख को सूर्य और बुध वहां पर आ जाएंगे मिथुन राशि में। तो वहां पर ये त्रिग्रही योग बनेगा, बुध और शुक्र दोनों आपस में मित्र ग्रह एक साथ होंगे, साथ में सूर्य भी होंगे। तो इनका यह संबंध यहां पर बनने वाला है। प्रिय साथियों, आगे बात करते हैं गुरु बृहस्पति की। गुरु बृहस्पति जो है वो पूरे माह शत्रु राशि वृषभ में ही करते रहेंगे संचार, मार्गी अवस्था में। हालांकि पहले से ये अस्त हैं, लेकिन ये 2 जून को उदय हो जाएंगे। फिर ये मार्गी और उदय अवस्था में 2 जून के बाद से पूरे महीने के अंत तक अपनी शत्रु राशि वृषभ में सेकंड हाउस में बने रहेंगे। बात कर लेते हैं शुक्र की, हमने बताई थी आपको शुक्र के विषय में। और शनि की बात कर लेते हैं। शनि जो है वो भी अपनी स्वयं की राशि कुंभ में मार्गी और उदय अवस्था में है। हालांकि महीने के अंत में जाकर के शनि जो है वो अस्त हो रहे हैं 29 जून को। तो 29 जून को ये अस्त हो जाएंगे। तो प्रिय साथ, क्षमा करें, वक्री हो जाएंगे, अस्त नहीं होंगे, वक्री होंगे। और ये यानी कि मार्गी हैं और उदित हैं, तो ये उल्टी चाल चलना आरंभ कर देंगे 29 जून से। 29 जून से ये वक्री स्थिति में आ जाएंगे, उल्टी चाल चलना आरंभ कर देंगे। तो ये उदित रहेंगे पूरी तरह से और वक्री हो जाएंगे 29 जून से। 29 जून से पहले पहले ये मार्गी भी होंगे और उदित भी होंगे, दोनों ही होंगे, अच्छी पोजीशन में होंगे। 29 तारीख से इनकी पोजीशन थोड़ा सा कह सकते हैं कि उल्टी चाल चलने के कारण थोड़ी कमजोर होगी। प्रिय साथियों, राहु की बात कर लेते हैं। तो राहु भी अपनी समराशि मीन में बने रहेंगे पूरे माह, द्वादश भाव में। केतु भी जो है वो अपनी समराशि कन्या में छठे भाव में बने रहेंगे। तो ये थी ग्रहों की स्थिति। अब इसके आधार पर हम आपके साथ बात करने वाले हैं सबसे पहले आपके करियर को लेके कि आपका करियर कैसा रहने वाला है। तो बताना चाहेंगे कि करियर में आपके किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहेगी। करियर आपका बहुत स्मूथ चलने वाला है। किसी भी तरीके की कोई समस्या करियर में हमें नहीं दिखती है। मैं तो आपको बल्कि ये बताना चाहता हूं प्रिय साथियों, क्योंकि जो आपका करियर है, करियर से रिलेटेड आपको जो धन की इनकम है वो भी अच्छी मात्रा में होगी। धन का आगमन भी अच्छा रहेगा। आप अपने करियर से रिलेटेड धन अच्छी मात्रा में कमाएंगे, अर्जित करेंगे। और धन कमाने के साथ साथ सुख सुविधाएं जो हैं उनका भी लाभ ले पाएंगे, बराबर लाभ ले पाएंगे। और जहां तक इस बात का प्रश्न है कि देखिए, मंगल के कारण रोचक योग का निर्माण हुआ है, पंच महापुरुष राजयोग। तो ये बहुत सुंदर राजयोग है। तो आप जो भी सफलता अर्जित करने वाले हैं अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित, चाहे आप व्यापारी हैं, चाहे आप रोजगार में हैं, तो एक तरीके से आप के किए हुए कार्यों का, आपके द्वारा जो कार्य किए जाएंगे उनका लोग उनको फॉलो करने की कोशिश करेंगे। कई बार अनुसरण करने की कोशिश करते हैं ना लोग, ऐसा ही होगा आपके केस में भी। और आपका जो एक व्यक्तित्व है वो काफी प्रभावशाली व्यक्तित्व रहेगा। मेष राशि के जातकों का, मेष लगन राशि के जातकों का बहुत अच्छा प्रभावशाली व्यक्तित्व रहेगा। और आपका प्रभाव सभी जगह बना रहेगा। कुछ जगह तो ऐसी भी हो जाएंगी कि अगर कहीं आप जाएंगे किसी कार्य से, तो आपका व्यक्तित्व ही इतना प्रभावशाली रहेगा कि आपको देख करके ही आपके कार्य हो जाएंगे। मंगल आपको इतना कुछ करने वाले हैं। और प्रिय साथियों, कुछ भूमि की बात करें, अगर हम सुख सुविधाओं की बात चल रही है तो उसको लेकर के आपके जो घर के बड़े हैं उनके द्वारा आपको कुछ भूमि आदि इमूवेबल प्रॉपर्टी भी गिफ्ट के तौर पर मिल सकती है, उनसे आपको ट्रांसफर हो सकती है, इसकी भी संभावना है। अब आगे बात करते हैं प्रेम संबंधों की। प्रेम संबंध कैसे रहेंगे? प्रेम संबंध पूरे माह बहुत अच्छे बने रहेंगे। हालांकि बीच बीच में तकरार भी रहेगा, एक दूसरे से शिकायतें भी आपको रहेंगी, लेकिन प्यार भी अपनी जगह बरकरार रहेगा। प्यार का भी आप भरपूर आनंद लेंगे और वैवाहिक संबंध भी आपके बन सकते हैं अगर आप चाहेंगे तो। यानी कि जो आपका ये अफेयर चल रहा है या लिव इन रिलेशन में है, अगर आप चाहेंगे तो विवाह भी संपन्न कर पाएंगे। हालांकि विवाह संपन्न होने में थोड़ी दिक्कतों का सामना आपको जरूर करना पड़ सकता है, लेकिन विवाह का योग बना हुआ है और आपका विवाह संपन्न हो सकता है, इसकी पूरी संभावना बन रही है। अब आगे बात करते हैं कि वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। वैवाहिक जीवन में जरूर थोड़ी सी
यहाँ पर दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है आपको अपने। और उसके लिए सबसे बड़ी बात जो है वो ये है, जो दिखाई देती है, कि आपका जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो आपकी लाइफ में है, उसके कारण आपका वैवाहिक जीवन भी डिस्टर्ब लगता है। हालांकि ये ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा, 12 जून के बाद परिस्थितियां बदलेंगी, और जब बदलेंगी तो आपकी चीज़ें फेवर में जाती हुई नजर आ रही हैं, वो आएंगी, और वहाँ पर जो आपका वैवाहिक जीवन है वो ट्रैक पर आएगा 12 जून ऑनवर्ड्स। ठीक है, तो आपका जो वैवाहिक जीवन में थोड़ी उथल पुथल है वो भी नॉर्मल होगी 12 जून के बाद से। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है, आप कर पाएंगे, चीज़ों को मैनेज कर लेंगे, मैनेज अच्छे ढंग से कर लेंगे। और प्रिय साथियों, मैं बता दूं आपको कि 12 जून के बाद से भाग्य का भी सपोर्ट आपको यूं मिलेगा ही। यूं तो भाग्य के जो स्वामी गुरु बृहस्पति हैं, उनका कुछ इस प्रकार का आशीर्वाद आपको मिला हुआ है कि आपके जो कार्य क्षेत्र में विरोधी भी आपका सामना नहीं कर पाएंगे, वो भी आपके सामने खड़े नहीं हो पाएंगे। और इसके अतिरिक्त अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी से संबंधित मामला है, वो भी आराम से सुलट जाएगा, निबट जाएगा, वहाँ भी कोई ज़्यादा लंबी परेशानी आपको नहीं आएगी। अब बात कर लेते हैं कि पारिवारिक संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। पारिवारिक संबंधों में किसी प्रकार की छुटमुट जो थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग होती रहती है, उसके अलावा पारिवारिक संबंध बहुत अच्छे रहेंगे इस पूरे जून के महीने में, ये मैं आपसे बताना चाहूँगा। हाँ, थोड़ा सा 14 जून से लेकर 31 जून के बीच में आपको थोड़ा सा इस बात का जरूर ख्याल रखना चाहिए कि भाई जो आपके घर के सदस्य हैं उनकी क्या आवश्यकताएं हैं, उन अगर आपकी जिम्मेदारियां उनके प्रति हैं और आप एज ए केयर टेकर हैं या हेड हैं, तो फिर आपको अपनी जिम्मेदारियों का पूरा निर्वाह करना चाहिए। ये और इसका एहसास भी उनको दिलाने की कोशिश करनी चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर परिवार के सदस्य भी आपके साथ पूरा सहयोग करें। आगे बात करते हैं एजुकेशन की। एजुकेशन को लेकर के किसी प्रकार की कोई समस्या मुझे नहीं दिखती है। एजुकेशन में थोड़ा सा परेशानियां जरूर हैं। एक कहते हैं ना चीजें कि थोड़ा कोई अगर आप कोई चीज पढ़ रहे हैं, कोई बुक पढ़ रहे हैं या कुछ, बोले ये थोड़ा चैप्टर जो है टफ है, ये थोड़ा आसानी से समझ में नहीं आ रहा है, इस पर टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा या इसको थोड़ा और डिटेल में जाना पड़ेगा। तो बस कुछ ऐसी चीज़ें रहेंगी कि जो थोड़ा सा समझने में थोड़ा मुश्किल आए, किसी की हेल्प लेनी पड़े। लेकिन अगर आप ले सकते हैं तो अपने मित्रों की भी हेल्प ले सकते हैं, जो आपके कलीग्स हैं उनकी भी आप मदद ले सकते हैं, और किसी अपने गुरुजन से का भी मदद ले सकते हैं, उनसे भी आप सीख सकते हैं। तो यहाँ पर चीज़ें जल्दी ही सॉल्व भी हो जाएंगी, थोड़ी बहुत दिक्कतों का सामना करने के उपरांत स्टूडेंट्स को। वैसे परिणाम आपके फेवर में रहेंगे कुल मिलाकर के। कार्य क्षेत्र में मैंने आपसे कहा कि दबदबा आपका चारों तरफ बना ही रहेगा। अब आगे बात करते हैं संतान को लेकर के। संतान के द्वारा माता पिता को मिले जुले परिणामों की प्राप्ति होती रहेगी। कुछ मामलों में कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी, कुछ मामलों में नॉर्मल सामान्य परिणामों की प्राप्ति होगी। तो मिले जुले परिणाम ही मिलेंगे माता पिता को संतान के द्वारा। अगर हम स्वास्थ्य की बात करें, स्वास्थ्य का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है पूरे माह, बल्कि लंबे समय तक। मेष राशि के जो जातक हैं उनको अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना चाहिए। अगर आप स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह होते हैं तो यहाँ पर फिर ये समस्या आपके लिए बन सकती है। तो स्वास्थ्य को लेकर के लापरवाही ना करें, अपनी हेल्थ को इग्नोर ना करें, ये मेरा आपसे जरूर सुझाव रहेगा। उपाय आप क्या करें प्रिय साथियों? बस उपाय यही करें कि भगवान शंकर जी की पूजा करते रहें। भगवान शंकर जी की पूजा करते करते आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, काले तिल भी सोमवार के दिन जरूर चढ़ाएं। और एक तो जल के साथ, जल तो आप नियमित रूप से चढ़ाएं शिवलिंग पर, उपाय पूरे महीने। बाकी बुधवार के दिन भी, शनिवार के दिन भी काले तिल आप चढ़ा सकते हैं शिवलिंग पर। और दूसरा जो उपाय करना है वो करना है कि शुक्रवार के दिन आपने रोटियों पर देसी घी लगा करके उस पर सफ़ेद मिठाई रख लें या चीनी रख लें, वो गौ माता को, गाय माता को अपने हाथों से खिलाइएगा। अगर आप शुक्रवार के शुक्रवार करते हैं तो भी अच्छा है, प्रत्येक दिन कर सकते हैं। अगर आपको कोई समस्या नहीं है तो आप इसको नित्य प्रतिदिन भी करें, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको एक और उपाय आपको छोटा सा बता रहे हैं, बुधवार के दिन आप गणपति जी की पूजा जरूर किया करें और गणेश स्तोत्र का पाठ करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। प्रिय साथियों, आपको अपने एजुकेशन से रिलेटेड या किसी चीज़ से रिलेटेड अगर आपको दूर दराज की यात्राएं भी करनी पड़ेंगी, उसमें भी सफलता हासिल करेंगे अगर आप ये उपाय करते हैं तो बहुत अच्छी रहेंगी। कहीं दूर
विदेश यात्रा के भी योग बन रहे हैं आपकी कुंडली में, तो वो यात्राएं आपके लिए बहुत सुखद रहेंगी अगर आप इन उपायों को पूरे माह करेंगे। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप जो हमारे मेष लगन राशि के मित्र हैं जिनका एरीज असेंडेंट बनता है, उनका माह जून 2024 का मंथली राशिफल यानी कि मासिक राशिफल। अगर ये राशिफल आपको पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ ले सकें। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे वे समय रहते हुए विद नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच पाएं, तो फिर उसके लिए बेल आइकन अवश्य दबा दें। प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि देखिए, जो भी आप हमें कमेंट्स देते हैं या जो हमारे लाइक करते हैं प्रोग्राम, उससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमारी कोशिश रहती है दिन प्रतिदिन कि हम आपको कुछ और बेटर से बेटर आपको दे सकें। तो ये आप हमारी अगर चाहते हैं हौसला अफजाई करना तो इन चीज़ों के द्वारा कर सकते हैं जो अभी हमने आपसे कहा है। तो प्रिय साथियों, इसी के साथ अब हम अपने इस कार्यक्रम का समापन करना चाहेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से इजाज़त चाहेंगे। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।